अरे गैस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज की व्लॉग शुरुआत है दोस्तों घर से, और आज जा रहे हैं प्ले ग्राउंड में। तो देखते दोस्तों वहाँ पे होता है क्या है आपको दिखाएंगे। तो काफ़ी बारिश हो रही है, देखिए मौसम भयंकर हो चुका है यहाँ पर, पूरी हवा चल रही है। तो चलते तो फाइनली दोस्तों पहुँच चुके हैं यहाँ पे। तो भैया यहाँ पे किस काम के लिए आ लगे? हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज के बीमा हमारी पेमेंट नहीं पड़ा है। बहुत टाइम हो गया, 15-20 साल हो गए। 800 रुपये दे रहे हैं। 800 में तो भाई कुछ नहीं होता। आनंद से करा करो, क्या नए नए कलाकार दोस्तों नए नए हैं, नए नए धीरे धीरे जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं। सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया है। अरे भाई खाना तो बना रहे हैं ना, खाना तो बना रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी भीड़ लग चुकी है, खच्चा खच भीड़ बढ़ चुकी है। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला निकलते हैं बाहर। बारिश के कारण थोड़ा देर हो गया और शुरू कर रहे हैं। हल्ला बोलेंगे तो ठीक है, इसके बाद हल्ला बोलेंगे। देखिए दोस्तों सब यहाँ पहुँच चुके हैं। क्या खच्चा खच भीड़ बढ़ गई दोस्तों यहाँ पे। भाई व्यवस्था चल बात चल रही। तो यहाँ पे भाई जी वहाँ पहुँच चुके हैं भाई जी। तो भाई जी आज का धावा काफ़ी भयंकर होने वाला है आपका। तो कोटियाल जी यहाँ पे अपने काम पे लग चुके हैं। कोटियाल जी आज का काफ़ी आपके यहाँ पे सब कुछ होने वाला है। तो ये हमारे मेन आयोजक हमारे कोटियाल जी। वो भी ये लेडी को बारिश भी आ रही है। कोई बात नहीं, बारिश कोई दिक्कत नहीं है। तो आज भाई जी के साथ सांसी विवाद में काफ़ी यहाँ पे भाई जी के साथ काफ़ी आज हम अपने हित के लिए आ रखे भाई जी के साथ। तो भाई जी आप अपना हित क्या है? किसका हेलमेट है? ये हमें हित करेगी भाई जी को हेलमेट के लिए भाई पुलिस वाले घूमना चाहिए। संस्कृति मंत्री आवाज दो, आवाज दो। संस्कृति मंत्री संस्कृति आवाज दो।
धारचूला का धारचूला में हमारा कलाकारों से संस्कृति को बदल दिया है। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है। संस्कृति आदान प्रदान करता है, लेकिन कैसे होगा? कलाकार को जब आपको है तो फिर कैसे और मैकेनिकी जिला स्तर पे अब काम मिलेगा क्या? प्रसार करना चाहिए था, ये संस्कृति विभाग को नियम बनाने चाहिए थे, ये कलाकार का गला फांसने के नियम बनाने चाहिए थे। इसी के विरुद्ध में हम आज कार्यक्रम कर रहे हैं। 20 सालों से ये इतने निर्णायक आप देख रहे हैं किस पेमेंट में कैसे करके इस संस्कृति को बचाए। आज नंदा राज जात को पूरे विदेशों में, पूरे संसार में जाना जाता है, तो यही कलाकार है जो भूखे पेट रह के। वो प्रदीप बुटोला आज बेचारा हमारे बीच में कलाकार मर गया है और हम चिट्ठी दे दे के थक गए। आज तक उसे बेचारे को 1 रुपए की मुहिम, 1 रुपए का उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं मिला, बेचारा खत्म हो गया। हमारा एक पांडु कलाकार है, बेचारे का हाथ पूरा डैमेज हो गया, फ्रैक्चर, पूरा हाथ अब बजा नहीं सकता है, उसको 1 रुपए की मदद नहीं मिली। और कलाकार क्या, वो बड़े बड़े टेंडर, बड़े बड़े साउंड, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी और जब बड़े बड़े कार्यक्रम, VIP कार्यक्रम हो, क्या केवल संस्कृति विभाग उसके लिए? इसके विरुद्ध में हम आज ये कर रहे हैं। वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है कि हमको झीलों में बांट दिया। अभी बली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी बली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कलाकार एकता जिंदाबाद, कलाकार एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आपस में तसमस हो जाएं और ये संस्कृति, मुझे लगता है इस संस्कृति को कहीं ना कहीं विलुप्त करने का, जिस संस्कृति को कलाकार बचा रहे थे, उनको एक ऐसे रास्ते पे ले जाने चाह रहे हैं कि ये संस्कृति यहीं नष्ट हो जाए, यहीं खत्म हो जाए। अगर कलाकार हमारी जो मांगे उसको सरकार मानती, हमें कोई दिक्कत है, हम अभी उनका स्वागत कर सकते हैं। अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हम अपने आंदोलन के तैयार बैठे। राष्ट्रपति जी आ रही हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हम कलाकारों का ऐसी अवहेलना होती रही तो कोई भी कलाकार, हम उनका स्वागत मंच के माध्यम से नहीं करेंगे, हम उनका विरोध करेंगे। यहाँ पर पहले हम उनका स्वागत करते हैं, हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति हैं, लेकिन कलाकारों को अगर ऐसे ही सड़कों पे उतरना पड़ेगा तो उसका भी हम अपने कला के माध्यम से दोबारा हम उनके सामने सड़कों पे उतरेंगे।
मंत्री होश में पीछे हो जाएंगे। हमारे जो पार्लियामेंट्री वाले हैं वो लोग आगे जाएंगे, वहां से बजाएंगे। आप उत्तराखंड के रावत हैं, महाराज आपका उपनाम है, इसलिए मजबूरन हमको बोलना पड़ रहा है। अगर आप महाराज का परिचय देना चाहते हैं तो कृपया आप बाहर आइए। आप तो जनता के मंत्री हैं, आप कैबिनेट चाहते हैं क्या? आप सिर्फ ढोल बजाने वालों को हमारे देश में रहे हैं। हमारे उत्तराखंड में हेमंत नंदन बोगड़ा जैसे व्यक्ति रहे। जब तिलारी के साथ शहीदों की लिस्ट बननी थी तो रवाल्टा जी ने आंदोलन किया और हेमंत नंदन बोगड़ा बड़कोट गए उनके आंदोलन को छुड़ाने के लिए। हम एक दिन आपके पास आए, आप बाहर नहीं आ सकते क्या? क्या आपका कुर्ता इतना महंगा है, उस पर मिट्टी लगेगी? तो आप संस्कृति मंत्रालय छोड़ दीजिए। जो मिट्टी से डरता है, जो मिट्टी की सौंधी से डरता है, वो संस्कृति मंत्री है। तो कृपया आप संस्कृति मंत्री हैं, आप हमारे आदरणीय हैं, आप बहुत ज्यादा मजाक मत बनाइए अपनी। और जो आपका ज्ञान है, आप अपना ज्ञान का परिचय दीजिए। आप आइए, आप कैबिनेट मिनिस्टर है, हम आपका सम्मान आदर करेंगे। इतने कलाकार आपको जयमाला, माला, जितनी भी प्रकार की मालाएं हैं वो आपको पहनाई जाएगी, प्लास्टिक फूलों की सभी पहनाई जाएगी। तो कृपया आप सामने इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी देखा तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी देखा तुम, जरा इथे भी सुना तुम, जरा इथे भी देखा तुम। भाइयों कलाकारी विकास कागजुमा होणो छा, हे बीजो सरकारी विकास कागजुमा होणो छा, हे भाइयों कलाकारी विकास कागजुमा होणो छा, हे भाइयों कलाकारी विकास कागजुमा होणो छा। नेताजी की रैली हो, नेताजी को भाषण हो, नेताजी की रैली हो, नेताजी को भाषण हो, जावा भीड़ जुटावा हो, नाच दिखावा हो, पानी का पिलावा हो, जरा नाच दिखावा हो, और जुटावा हो, जरा नाच दिखावा हो, जरा गीत सुनावा हो, डांस और दिखावा हो, भाइयों कलाकारी विकास भाइयों कलाकारी विकास। भैरव जी से निवेदन करूंगा कि आप आए, आप हमारे अध्यक्ष जी हैं। हाँ, तो अध्यक्ष जी डीजे को बुला लो ना। कलाकार एकता, कलाकार एकता, हमारी एकता, हमारी एकता अधिकारी बनाया है। इस प्रकार की हरकत अगर करती है तो सबसे पहले संस्कृति विभाग के कर्मचारियों को आप और विभागों में संबोधित करें। ये विभाग बंद हो जाना चाहिए। हो क्यों न भाई, क्यों न करे वो आत्महत्या, क्यों न करे वो आत्मदाह? क्योंकि पूरी उम्र उन्होंने इसमें लगा दी। अगर वो चाहते तो सेना में भर्ती हो सकते थे, वो चाहते कोई और काम करते, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है उन्होंने सोचा कि मेरे प्रदेश की संस्कृति आगे बढ़ेगी, मेरा प्रदेश आगे बढ़ेगा, नाम होगा हमारी संस्कृति। और हम इस काम को भी करते रहेंगे। जैसे हमारे साथियों ने कहा कि महानिदेशक संस्कृति को हटाया जाए और संस्कृति मंत्री को कृपया यहाँ आए और हमारे ज्ञापन लें। उससे पहले मैं योगेंद्र कोहली को आमंत्रित करता हूँ और तैयार रहे सनी दयाल जी। योगेंद्र कोहली कृपया आए और अपनी बात को रखें। विनोद विद्वान बिल्कुल तैयार हैं। योगेंद्र कोहली कहाँ है? अच्छा, विद्वान जी आए। विनोद विद्वान जी कृपया आप आए और अपनी बात रखें। उसके बाद सनी दयाल जी गीत के साथ। जब तक सुनवाई नहीं होती, और सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, तो मानते हैं तो हमारी सुन, ऐसा नहीं, जोर से ये आवाज आज आपने खुद के लिए उठानी है। आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। ढोल की जो धुन है वो सुननी चाहिए। आवाज दो, एक है, एक है। कलाकार नजर आते हैं। आज
मुझे तो आज हमारे इतने अच्छे अच्छे कलाकार अपने धर्म से जुड़े हैं, अपने जाति से जुड़े हैं, अपनी धरती से जुड़े हैं, अपने संस्कारों से जुड़े हैं, और तुम्हें आज हमारे लिए इतनी शर्म की बात कर रही कि आज आपके सामने हमें अगर आप ऐसे आप खुद के रहेंगे कमरे के अंदर तो हम समझेंगे कि आप रणछोड़ हैं, आपको कुछ नहीं आता है। आप संस्कृति मंत्री पता नहीं क्यों आपने दबा क्यों बैठ करके वहां बैठे हुए हैं। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी मंत्री का जो एक्टिविटीज है, उनका जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज तक अगर किसी के पास आए, अपनी पार्टी अपने गांव अपने मुल्क को सींचा है। आज प्रदेश में से पलायन हो चुका है। मात्र कलाकार ऐसा है एयर कंडीशन में बैठे, चिंता है कलाकारों की, चरित्रहीन सत्ता त्यागो ओ शब्दों के साथ आ गए, चरित्रहीन सत्ता त्यागो ओ शब्दों के बाजी गए, संसद में कुछ प्रश्न उठे और उठते ही बैठ गए, उत्तर देकर बैठ गए, बात सड़क पर उठवाओ ओ शब्दों के बाजी गए, बात सड़क पर उठवाओ ओ शब्दों के बाजी गए, अब तो सड़कों पर आओ ओ शब्दों के साथ आ गए। ये पूरे देश विदेश में प्रचार प्रसार करने के लिए होता है और नई नीति को नई पीढ़ी को बताने के लिए होता है कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारा निवेदन है कि संस्कृति विभाग शुद्ध बुद्ध में आएगा और इन नियमों को जो कला विरोधी नियम बनाए हैं उनका संज्ञान लेकर इनको ठीक करेगा। हमें आज जिन कलाकारों ने हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को उसमें मैं भी इस पे हमारी मांग है। आप लोग बैठ जाए। जहाँ एक देखो और किस्मत से और राज्य मंत्री बने सांसद के बाद 2-3 बार उसी दोस्तों फाइनली धरना बैठे थे यहाँ पर, सभी लोगों का धरना यहाँ पर खत्म हो चुका। अपने कर्तव्य भी करी। और देखिए दोस्तों कल क्या है तो